राजा सिंह ने अपनी मजबूत पूंछ से लताओं को कसकर बांधा। धीमा कछुआ पुल की नींव बना रहा। नन्हा चूहा रोज सुबह झील के किनारे बैठकर सपने देखता। वो चाहता था कि एक दिन वो जंगल का सबसे बड़ा योद्धा बने और सबकी मदद करे। बाकी जानवर उसे देखकर मुस्कुराते, अरे छोटे भाई, तुम तो इतने नन्हे हो, क्या कर लोगे? लेकिन नन्हा कभी नहीं हारता। वो रोज सबके छोटे छोटे काम करता। किसी के लिए बीज इकट्ठा करता, किसी को रास्ता दिखाता, किसी के घाव पर पत्तियां रखता। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। कई दिनों से बारिश नहीं हुई। झील का पानी सूखने लगा, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए, फल फूल खत्म हो गए, जानवरों के पास पानी और खाना नहीं बचा। राजा सिंह भी कमजोर हो गया। तेज रन चीता दौड़ नहीं पा रहा था। ज्ञानी उल्लू रात भर सोचता रहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। नटखट गिलहरी अपने स्टोर में रखे आखिरी बीज बांट रही थी। कोमल हिरन और धीमा कछुआ तो प्यास से तड़प रहे थे। सब जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और रोने लगे। राजा सिंह बोला, मेरे दोस्तों, लगता है हमारा जंगल अब खत्म हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी नन्हा चूहा आगे आया। उसकी छोटी सी आवाज में भी दम था। उसने कहा, राजा अंकल, डरिए मत। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर में एक जादुई पहाड़ी है। वहाँ एक पुराना कुआं है जिसमें कभी पानी नहीं सूखता। अगर हम सब मिलकर वहाँ पहुँच जाएं, तो सब बच सकते हैं। सब हंस पड़े। तेज रन बोला, अरे नन्हा, वो पहाड़ी तो बहुत दूर है। रास्ते में ऊंची चट्टानें, घने कांटेदार झाड़ियाँ और एक खतरनाक नदी भी है। हम में से कोई भी अकेला नहीं पहुँच सकता। और तू तो इतना छोटा है कि हवा भी तुझे उड़ा ले जाएगी। नन्हा मुस्कुराया और बोला, अकेले नहीं, लेकिन साथ मिलकर जरूर पहुँच सकते हैं। हर किसी की अपनी ताकत है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। सब ने सोचा और राजा सिंह ने कहा, ठीक है नन्हा, आज से तू हमारा नेता है, हम तेरा साथ देंगे। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले आई घने कांटेदार झाड़ियाँ। धीमा कछुआ आगे आया। उसने अपनी मजबूत खोल फैलाई और बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं कांटों से बचाकर सबको ले चलूंगा। नन्हा, नटखट और कोमल उसकी पीठ पर बैठ गए। राजा सिंह अपनी ताकत से झाड़ियाँ हटाता रहा। तेज रन किनारे किनारे दौड़कर रास्ता देखता रहा। दूसरी मुश्किल आई, एक गहरी और तेज नदी। पानी इतना तेज बह रहा था कि कोई भी पार नहीं कर सकता था। ज्ञानी उल्लू बोला, मैं ऊपर से देखकर बताता हूँ कि कहाँ पानी कम है। उसने उड़कर रास्ता ढूंढा और एक जगह बताया जहाँ बड़े पत्थर थे। अब नटखट गिलहरी ने अपनी तेजी दिखाई। वो पेड़ से पेड़ कूदकर लताएं और मजबूत घास की रस्सियां लाई। कोमल हिरण ने अपनी तेज दौड़ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर लताएं बांधी। राजा सिंह ने अपनी मजबूत पूंछ से लताओं को कसकर बांधा। धीमा कछुआ पुल की नींव बना रहा था। नन्हा चूहा हर जगह दौड़ता, सबको हौसला देता और छोटी छोटी जगहों से रस्सियां बांधता। कुछ ही देर में एक मजबूत लता पुल बन गया। सब उस पर एक एक करके पार हो गए। जब नन्हा आखिरी में पार होने लगा तो पुल हिलने लगा। तेज रन चीता ने तुरंत अपनी तेज रफ्तार से वापस आकर नन्हे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पार कर गया। अब सबसे बड़ी चुनौती, ऊंची चट्टानें। पहाड़ी बहुत ऊंची थी। राजा सिंह थक चुका था। तेज रन की सांस फूल रही थी। तभी नन्हा बोला, अब मेरी बारी। मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे छोटे छोटे छेद और दरारें दिखाई देती हैं। मैं ऊपर चढ़कर एक मजबूत रस्सी बांध दूंगा, फिर तुम सब उस रस्सी को पकड़कर चढ़ाओगे। नन्हा अपनी छोटी टांगों से चट्टान पर चढ़ने लगा। बीच बीच में वो फिसल जाता, लेकिन हर बार उठता और आगे बढ़ता। नीचे सब चिंता से उसे देख रहे थे। ज्ञानी उल्लू ऊपर उड़कर उसे रास्ता बताता रहा। आखिरकार नन्हा चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने एक बहुत मोटी और मजबूत जड़ वाली लता को काटकर नीचे फेंक दिया। सबने मिलकर उस लता को कसकर बांधा। पहले धीमा कछुआ चढ़ा क्योंकि वो भारी था, फिर कोमल हिरण, फिर नटखट गिलहरी, फिर तेज रन चीता, फिर राजा सिंह और आखिर में ज्ञानी उल्लू उड़कर आ गया। जैसे ही सब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, सामने जादुई कुआं दिखा। उसमें पानी इतना साफ और ठंडा था कि झील जैसा चमक रहा था। सब ने पानी पिया, तरोताजा हुए। कुएं के पास ही जादुई फल के पेड़ थे, जिनमें फल कभी खत्म नहीं होते थे।
राजा सिंह ने नन्हे को अपनी पीठ पर बिठाया और गर्व से बोला, नन्हा बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि आकार से नहीं, दिल और दिमाग से बड़ा होना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत, सबकी ताकत को जोड़ने वाली बुद्धि और हम सबकी एकता ने पूरे जंगल को बचा लिया। तेजरन बोला, मैंने सीखा कि तेजी अकेले काम नहीं करती, दोस्तों की मदद जरूरी है। नटखट गिलहरी हंसी, और मैंने सीखा कि छोटे काम भी बड़े हो जाते हैं जब सब मिलकर करें। धीमा कछुआ बोला, धीरज और मजबूती भी बहुत जरूरी है। कोमल हिरन ने कहा, प्यार और कोमलता से भी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ज्ञानी उल्लू बोला, सबसे बड़ी सीख एकता में शक्ति है। उस दिन के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया, बारिश भी वापस आ गई, लेकिन अब सब जानवर रोज मिलकर एक दूसरे की मदद करते। नन्हा चूहा अब जंगल का सबसे सम्मानित नेता बन गया। हर शाम सब जानवर झील के किनारे बैठकर नन्हे की बहादुरी की कहानी सुनते और हंसते खेलते। जादुई झील और भी चमकने लगी। जंगल का नाम हो गया एकता का अमर जंगल, और वे सब हमेशा हमेशा खुशी खुशी प्यार और एकता से रहते रहे। मॉरल, दोस्तों याद रखो, कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई खास ताकत होती है। जब हम सब मिलकर अपनी अपनी ताकत को एक करें तो कोई भी मुश्किल, चाहे सूखा हो, तूफान हो या कोई भी आफत हो, हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अकेले हम कमजोर, लेकिन साथ मिलकर हम अजेय हैं।